अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूम्स टेस्ट। जो कूम्स टेस्ट है इसका दूसरा नाम है एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो कूम्स टेस्ट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम यूज क्यों करते हैं। फर्स्ट इसका यूज है वो ये है कि सीरम में अगर हमने अनबाउंड एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना है। अनबाउंड एंटीबॉडीज क्या होंगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेल बना दिया है, ये एक सेल है, उसके साथ क्या अटैच है, एंटीबॉडीज अटैच हैं। आप देख रहे होंगे कि ये एक सेल है और उसके साथ क्या अटैच है, एंटीबॉडीज। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये अनबाउंड नहीं है, ये बाउंड एंटीबॉडीज हैं। ठीक है। और ये जो सेल होगा इसको हम कहेंगे सेंसिटाइज्ड सेल। क्या कहेंगे इसको, सेंसिटाइज्ड सेल। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज हैं वो किसी भी सेल के साथ अटैच नहीं है। ठीक हो गया। इस केस में ये जो एंटीबॉडीज हैं इन एंटीबॉडीज को हम कहेंगे अनबाउंड एंटीबॉडीज। ठीक है। तो इन एंटीबॉडीज को भी हम किसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं, कूम्स टेस्ट के थ्रू। ये तो हो गया उसका फर्स्ट उसका यूज। अच्छा, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो अनबाउंड एंटीबॉडीज हैं ये हम कब डिटेक्ट करेंगे, किस केस में डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर इन केस अगर मदर हो RH नेगेटिव और जो चाइल्ड हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो हो RH पॉजिटिव, तो अब क्या होगा, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ क्या होता है कि कुछ ब्लड फ्रॉम जो चाइल्ड होगा वहां से चला जाता है मदर में। तो उससे क्या होता है कि ये क्योंकि ये क्या था RH पॉजिटिव और ये जो है RBCs उनकी सरफेस के ऊपर होते हैं RH एंटीजेंस। ठीक है। तो जब ये चाइल्ड से ब्लड चला गया मदर में तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे ब्लड भी चला गया चाइल्ड का, तो यहाँ पे भी RH नेगेटिव RH जो एंटीजन होंगे वो अपीयर हो जाएंगे यहाँ पे। अब क्योंकि जो मदर है वो RH नेगेटिव है और इसमें एबिलिटी है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की अगेंस्ट RH एंटीजन। तो जो मदर प्रोड्यूस करेगी वो कौन सी एंटीबॉडी होगी, वो होगी anti-RH एंटीबॉडी। ठीक हो गया। ये तो थी फर्स्ट बर्थ। अब ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी एक टाइप की एंटीबॉडी जो होती है IgG, कौन सी एंटीबॉडी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसकी जो टाइप होगी IgG उसमें एबिलिटी होती है कि वो प्लेसेंटा से क्रॉस कर सकती है, यानी कि प्लेसेंटा से क्रॉस करके किधर चली जाएगी, चाइल्ड में। ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी अब क्या होगा कि IgG एंटीबॉडीज चली जाएंगी और ये कौन सी IgG होंगी, anti-RH जो एंटीबॉडीज होंगी वो चली जाएंगी चाइल्ड में। तो अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ये एंटीबॉडीज जब चाइल्ड में जाएंगी तो उधर जो सेल होंगे RH पॉजिटिव होगा अगर बच्चा, तो उस RH जो पॉजिटिव बच्चा है उसकी सरफेस जो RBCs हैं उसके ऊपर होंगे एंटीजेंस। कौन से एंटीजन होंगे, RH एंटीजेंस। ठीक हो गया। तो अब ये जो एंटीबॉडी इधर जाएंगी इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जाके उसके ऊपर रिएक्ट करना है। ठीक है। और ये जो होंगे RBCs इनको सेंसिटाइज कर देंगे। जैसे मैंने ये बताया था कि सेंसिटाइज सेल कौन से होते हैं, ऐसे सेल जिनकी सरफेस के ऊपर एंटीबॉडीज अटैच होंगी वो होते हैं सेंसिटाइज सेल। अब ये डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू ये जो RBCs हैं इनकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। उसमें एक मैकेनिज्म ये है कि ये जो एंटीबॉडी IgG जाके अटैच हुई है यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आके अटैच होंगी और लास्ट में बनाएगी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करवाएगा, RBCs की ब्रेक डाउन करवा देगा। एक तो ये हो जाएगी हेमोलिसिस हो जाएगी RBCs की। दूसरा क्या हो सकता है
कि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये एग्लूटिनेशन भी करवा सकती हैं वहां पे, ठीक है। तो ये जो हम टेस्ट करते हैं एंटीग्लोबुलिन या कूम टेस्ट, इसमें हम ये देखते हैं कि अगर मदर का सैंपल लेंगे हम, कि मदर का सैंपल लेंगे और मदर में क्या है, आईजीजी प्रेजेंट है, और जो मदर होगी उसमें जो एंटीबॉडीज आईजीजी होंगी वो किसी भी सेल के साथ अटैच नहीं होंगी, क्योंकि ये जो आईजीजी हैं ये मदर के जो आरबीसीज हैं उनके साथ अटैच नहीं हो सकती, क्योंकि मदर क्या है, आरएच नेगेटिव है। तो मदर के जो आरबीसीज होंगे उसकी सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन नहीं होंगे, तो ये जो आईजीजी होगी वो आरबीसीज जो मदर के होंगे वहां पे जाके अटैच नहीं कर सकती। तो यहाँ पे देखें कि ये जो आईजीजी है ये अनबाउंड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका भी हम ये जो अनबाउंड एंटीबॉडी है इसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम कूम टेस्ट के थ्रू। दूसरा इसका जो यूज है, एक तो था अनबाउंड एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना, दूसरा इसका यूज होता है सेंसिटाइज्ड जो आरबीसीज होते हैं उनको डिटेक्ट करना। ये भी कूम टेस्ट की एप्लीकेशन है, यानी कि हम कूम टेस्ट के थ्रू सेंसिटाइज्ड जो आरबीसीज होंगे उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे देखें यहाँ पे चाइल्ड, इन केस ऑफ चाइल्ड, यहाँ पे ये जो आरबीसीज हैं चाइल्ड में ये सेंसिटाइज्ड हो चुके हैं। क्यों हुए हैं, क्योंकि यहाँ से जो मदर थी यहाँ से एंटीबॉडी आईजीजी ट्रांसफर हुई चाइल्ड में, इस वजह से ये जो आरबीसीज हैं ये हो गए हैं सेंसिटाइज्ड, ठीक हो गया। अब इन सेंसिटाइज्ड आरबीसीज की प्रेजेंस को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो भी किसके थ्रू होगा, कूम्स टेस्ट के थ्रू होगा। अब इसी वजह से जो कूम्स टेस्ट है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट कूम टेस्ट और दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, या फिर हम कहेंगे डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट या फिर इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। जो होता है डायरेक्ट वो क्या करता है, वो सेंसिटाइज्ड जो होंगे आरबीसीज उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, यानी कि जो डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट जो होगा वो सेंसिटाइज्ड जो आरबीसीज होते हैं उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है उसके थ्रू। और जो होता है इनडायरेक्ट, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इनडायरेक्ट में हम जो अनबाउंड होंगी एंटीबॉडीज उनकी प्रेजेंस को हम डिटेक्ट करेंगे थ्रू इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। एक दफा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि इसकी हम यूज क्यों करते हैं कूम टेस्ट को। इसलिए हम यूज करते हैं कि अगर हमने अनबाउंड एंटीबॉडी की प्रेजेंस को चेक करना है, जैसे मैंने ये बताया कि इन केस ऑफ मदर, ठीक है, जब क्या हुआ था ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, जब फर्स्ट चाइल्ड जो था वहां से जब बर्थ हो रही थी तो वहां से कुछ ब्लड चला गया था मदर में, ठीक है। तो उस वजह से ये जो आरबीसीज थे आरएच पॉजिटिव बच्चे के, चाइल्ड के, इसकी सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इस वजह से मदर में प्रोड्यूस हो गई थी एंटीबॉडीज, एंटी आरएच एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडीज थी ये किसी भी सेल के ऊपर अटैच नहीं थी, तो इस वजह से ये जो एंटीबॉडीज है ये अनबाउंड एंटीबॉडीज है। तो जो मदर का हम सैंपल लेंगे, अगर उसमें हम कूम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उसमें हम क्या, कौन सा मेथड यूज करेंगे, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट का क्या काम होता है, एंटीबॉडीज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना अगर वो अनबाउंड फॉर्म में है, ठीक है। और जो दूसरी इसकी टाइप होती है डायरेक्ट कूम टेस्ट, वो किस लिए होती है, वो इसलिए होती है कि अगर आरबीसीज हो गए हैं सेंसिटाइज्ड, यानी कि उनकी सरफेस के ऊपर एंटीबॉडीज आके अटैच हो गई हैं, तो उनकी प्रेजेंस को चेक करना, यानी चेक किस तरह करते हैं हम, डायरेक्ट कूम टेस्ट के थ्रू करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट होता है ये किस तरह का होता है और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होंगे और इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया डायरेक्ट टेस्ट, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट, और ये हो गया इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। तो
तो जो डायरेक्ट कूम टेस्ट होता है उसमें हम वो कैसे परफॉर्म करते हैं, उसमें हमने ब्लड लिया, यानी किसी पर्सन का ब्लड लिया, उसमें देखना है कि क्योंकि डायरेक्ट में हम क्या टेस्ट करते हैं, बाउंड जो होंगी एंटीबॉडीज जो आरबीसीज की सरफेस के ऊपर होंगी, यानी कि सेंसिटाइज जो आरबीसीज होंगी उनकी प्रेजेंस को हमने चेक करना है। तो अब हमने सैंपल लिया किसी भी पर्सन का, तो ये हो गया सैंपल, हमने सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लिया किसी भी पर्सन का। अगर तो इस ब्लड सैंपल के अंदर, ये जो ब्लड सैंपल है इसके अंदर होंगी आरबीसीज, यानी कि ये आरबीसीज हैं, और ये जो हमने सैंपल लिया है किसी भी पर्सन से, इनकी सरफेस के ऊपर एंटीबॉडीज क्या है, अटैच है। तो ये जो आरबीसीज होंगे, ये कौन से आरबीसीज होंगे, ये होंगे सेंसिटाइज्ड आरबीसीज। अब इनकी प्रेजेंस को हमने डिटेक्ट करना है थ्रू डायरेक्ट कूम टेस्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपल सा प्रोसीजर होगा कि पहले हमने सैंपल लिया, पेशेंट का सैंपल लिया, और इसमें हम ब्लड लेंगे, ठीक है। और ये जो आरबीसीज होंगे इनको हमने वॉश करना है, वॉश आरबीसीज हमने यूज करनी है। आरबीसीज को हम वॉश इसलिए करते हैं कि अगर ब्लड में कोई और प्रोटीन प्रेजेंट है, यानी कि एक्स्ट्रा प्रोटीन प्रेजेंट है, जिससे क्या हो सकता है, हमारा रिएक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी वॉश करने से। आरबीसीज को वॉश करने से जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होंगी वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। जब हमने आरबीसीज को वॉश कर लिया, यानी कि हमने सैंपल लिया किसी पर्सन का, ठीक है, और उसमें जो आरबीसीज हैं उनको हमने वॉश कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद होता है हमने खुद लैब में ये जो सेंसिटाइज्ड होते हैं आरबीसीज, इनकी सरफेस के ऊपर जो एंटीबॉडीज अटैच हैं, इनके अगेंस्ट हमने खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की होती है लैब में। तो ये एंटीबॉडीज हमने खुद से प्रोड्यूस की हुई है लैब में, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, वो जो सैंपल था उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, यानी कि ये जो सैंपल था इसके अंदर ये एंटीबॉडी इंसर्ट कर देंगे। अगर तो ये आरबीसीज क्या होंगे, सेंसिटाइज्ड होंगे, जैसे इसमें देखेंगे ये आरबीसीज क्या है, सेंसिटाइज्ड हैं। तो ये हो गए आरबीसीज, और ये आरबीसीज क्या थे, सेंसिटाइज्ड थे, यानी कि इनकी सरफेस के ऊपर एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी। तो अब क्या होगा, और ये थे सेंसिटाइज्ड आरबीसीज, और हमने क्या इंसर्ट कर दी, एंटीबॉडीज जो हमने लैब में प्रोड्यूस की हुई थी। तो अगर ये आरबीसीज होंगी सेंसिटाइज्ड, तो ये एंटीबॉडीज जो होंगी, ये जो हमने खुद से इंसर्ट की हैं, वो क्या होंगी, वो जाके अटैच हो जाएंगी, ये जो आरबीसीज की सरफेस के ऊपर एंटीबॉडी प्रेजेंट थी उनकी सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देख लें अगर, तो इस तरह हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक क्लम्प फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि वहां पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव। इन केस ऑफ नेगेटिव टेस्ट क्या होगा, ये तो था पॉजिटिव जब आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीबॉडी प्रेजेंट थी। तो इन केस ऑफ नेगेटिव उसका क्या रिजल्ट आएगा, उसमें ये होगा कि ये जो एंटीबॉडी प्रेजेंट थी आरबीसी के सरफेस के ऊपर वो प्रेजेंट नहीं होंगी। जब ये प्रेजेंट नहीं होगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ऑफ कोर्स प्रेजेंट नहीं होगी। तो जब हम ये एंटीबॉडी इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एंटीबॉडी किसी भी यहाँ पे, क्योंकि ये एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी तो इस वजह से ये एंटीबॉडी किसी के साथ भी अटैच नहीं हो पाएंगी। इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे एक एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो टेस्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा टेस्ट, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। डायरेक्ट में हमने क्या देखा कि जो सेंसिटाइज्ड आरबीसी थे उनकी प्रेजेंस को हमने चेक किया है, ठीक है।
इसके बाद जो होता है इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मैंने बताया था कि अनबाउंड एंटीबॉडीज जो होंगी उनकी प्रेजेंस को हम चेक करेंगे। जैसे कि हम देखना चाह रहे हैं कि एक मदर है, उसमें एंटी RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने सैंपल लिया मदर का, और सैंपल में क्या होगी, और सीरम लेंगे सैंपल में, ठीक हो गया। सैंपल में हमने क्या लिया, सीरम। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि वो जो सीरम होगा उसको हमने मिक्स करना है आरबीसीज के साथ। ये आरबीसीज हमने खुद लेबोरेटरी में सेपरेट किए होते हैं, तो हमने इंसर्ट कर दिया उस सैंपल में ये आरबीसीज। अगर तो वो मदर जिससे हमने सैंपल लिया है उसके सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, तो अब क्या होगा, ये एंटीबॉडी जाके आरबीसीज की सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब इसमें देखें कि जो आरबीसीज हैं वो क्या हो गए हैं, सेंसिटाइज्ड हो गए हैं आरबीसीज। अब हमने क्या करना है, अब इसके बाद ये जो स्टेप होगा वो सेम होगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद जैसे उधर हमने एंटीबॉडी इंसर्ट की थी, इसमें भी हम क्या करेंगे, एंटीबॉडीज इंसर्ट कर देंगे जो हमने खुद लैब में प्रोड्यूस की होंगी। ठीक हो गया। तो अब अगर ये सीरम में प्रेजेंट थी एंटीबॉडीज मदर के, और ये जो आरबीसीज हमने इंसर्ट किए हैं उसकी सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि वही एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा जैसे इसमें हुआ था कि ये हो गया आरबीसीज, और ये जो मदर के सीरम में प्रेजेंट थी एंटीबॉडीज वो ये हो गई, वो इधर प्रेजेंट थी अगर तो सीरम में। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आरबीसी सेंसिटाइज्ड। अब क्या हमने जो एंटीबॉडी इंसर्ट की है ये वाली, ये जो एंटीबॉडी इंसर्ट की हमने एक्स्ट्रा, इनको हम जब इंसर्ट करेंगे, अगर तो ये आरबीसी हो चुके हैं सेंसिटाइज्ड, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुआ था, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। इस तरह से क्लम्प फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेस्ट आ जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह जो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट होता है, इसको हम रिसिपिएंट और जो होता है डोनर जो होता है, अगर एक बंदा है किसी को हमने ब्लड देना है, यानी कि जो ब्लड दे रहा होगा वो क्या होगा, वो होगा डोनर, और जो ब्लड ले रहा होगा उसे हम कहते हैं रिसिपिएंट। इसी तरह अगर हमने चेक करना है डोनर और रिसिपिएंट के ब्लड्स, यानी मैच करना है, क्रॉस मैच करना है कि वो उसके खिलाफ कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन तो नहीं होगा, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि रिसिपिएंट जो होगा उसका सीरम लेंगे, ऑफ कोर्स सीरम में क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज, और जो डोनर होगा उसका हमने स्पेशली आरबीसीज लेने हैं। हमने क्या करना है, इनको इंक्यूबेट करवाना है। ये जो रिसिपिएंट की जो सीरम होगा और जो डोनर की आरबीसीज होंगे, अगर तो ये जो रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज हैं वो उनमें एबिलिटी होगी इनके साथ अटैच होने की, ये जो आरबीसीज हैं डोनर के, तो वो क्या करेंगे, उनके साथ जाके अटैच हो जाएंगी। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद हमने वही स्टेप करना है कि ये जो एंटीबॉडीज होंगी जो हम लैब में खुद प्रोड्यूस की होती हैं, ये एंटीबॉडीज ये हम इंसर्ट कर देंगे, यानी कि वही प्रोसीजर होगा। अगर तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो रिसिपिएंट है उसको ये जो डोनर है वो ब्लड नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो गया, यानी कि जो रिसिपिएंट है उसके सीरम में कुछ ऐसी एंटीबॉडी प्रेजेंट है जो क्या कर सकती है, उस जो डोनर होगा उसके आरबीसी के साथ जाके अटैच हो सकती हैं और एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो करवा सकती है। ठीक है, तो ये सारा था कूम्स टेस्ट। इसमें पहले मैंने बताया कि कूम्स टेस्ट को हम यूज किस लिए करते हैं कि अगर अनबाउंड एंटीबॉडीज हैं प्रेजेंस, उनको चेक करना है, या फिर सेंसिटाइज्ड जो आरबीसीज हैं उनको चेक करना है। जो सेंसिटाइज्ड आरबीसीज की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम डायरेक्ट कूम टेस्ट करते हैं, और
सीरम में प्रेजेंट देखने के लिए, अनबाउंड एंटीबॉडीज को देखने के लिए इनडायरेक्ट टेस्ट करते हैं। तो इन केस जैसे कि चाइल्ड था, इसमें जो जो चाइल्ड था यानी कि ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी, तो इसका जो हम ब्लड लेते हैं, अगर इसका टेस्ट करना होगा तो इसका टेस्ट हम करते हैं थ्रू डायरेक्ट, क्योंकि ये जो चाइल्ड होगा इसमें जो आरबीसीज होंगे वो सेंसिटाइज्ड होंगे अगर तो ये रिएक्शन हुआ है, जो मदर से आईजीजी एंटीबॉडीज क्रॉस हुई थी इधर। और जो मदर है इसका टेस्ट हम करते हैं थ्रू इनडायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि जो मदर होगी उसमें जो एंटीबॉडीज बनेगी आईजीजी वो उसके अपने आरबीसी के साथ अटैच नहीं होगी, ठीक है। जब ये मूव करेंगे इधर चाइल्ड में तब ये जाके उसके साथ अटैच होंगी। तो ये था ओवरऑल कूम्स टेस्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक्स।